याद कीजिएगा, अभी जब आप क्वेश्चंस नंबर 1, 2 कर रहे थे, 3 कर रहे थे, तो कवर रूल बताए थे। कवर करो वैल्यू आएगा, कवर करो वैल्यू आएगा। वहां 2 होता था, एक को कवर करते तो दूसरा का वैल्यू आ जाता था। यानी ए को कवर करते थे तो ए का वैल्यू आ जाता था, बी को कवर करते ए का वैल्यू आ जाता था। यहां पर अगर हम ए को कवर कर रहे हैं तो ये जो ए का वैल्यू आएगा ये दोनों को इंटू करने से आएगा। यानी 2 है, 3 रहता तो तीनों को इंटू करते। कीजिए, अभी बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। कैसे कैसे करोगे? अभी मैंने बताया, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई यूज कवर रूल। कवर करेंगे ए को तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 4, बी को करो 2 इंटू 4, सी को करो 2 इंटू 3। यानी एक को कवर करो, ये दोनों अपने आप वैल्यू होगा। बी को कवर किए तो ये वैल्यू आएगा। अरे बाद में हम लोग ओरली करेंगे। कितना आएगा बोलिए? 12, 8, 6। अब 12, 8, 6 तो वहां पर नहीं है, तो यहां पर ये कट रहा है। 3, 4, 6 आंसर हमारा हो गया ए। कितना आसान है। थोड़ा समय निकल गया। अभी जो कराने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई नहीं है जो आप कवर रूल करेंगे, यानी ये डिवाइड में है, पहले इसको मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। याद रखेंगे, मैंने अभी बताया था कि कवर रूल कहां होगा? जब मल्टीप्लाई रहेगा। ये मल्टीप्लाई नहीं है तो हम इसको आराम से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। और एक बात याद रखेंगे, अगर ऊपर का सारा 1 1 है, न्यूमिनेटर जिसको अंश बोला जाता है, अगर इक्वल रहेगा तब हम लोग कवर रूल यूज करेंगे। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं और फिर इसी से रिलेटेड एक सवाल अभी तुरंत आपको देंगे, आप उसको तुरंत करके देखिए। देखो और बातों को समझो, फिर हम एक सवाल आपको देंगे करने के लिए। एसएससी में आया हुआ सवाल है, दिया हुआ था 1/a 1/b 1/c इजिकल टू 3:4:5। आप सबको ही जानते हैं कि हमको एबीसी का वैल्यू बोला है। अरे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, वही तो किए यहां पर हम दिस इजिकल टू ये कर दिए। अब देखो, अगर हम इसको पलटेंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा। हमने इसको क्या किया? पलट दिया, क्योंकि हमको एबीसी का वैल्यू मांग रहा है। जैसे ही मैंने पलटा इसको, ये भी पलट गया, 1/3 1/4 1/5 पलट गया। अब नियम वही है, एक को ढकेंगे दूसरा आएगा। 1 लिखने का दरकार नहीं होता है, जो नीचे है वो लिखते हैं। अब यहां पर जैसे ही ढक दिए, अब ये इतना लिखने का दरकार क्या है आपको? आगे से जब आप बनाएंगे तो इतना करने का दरकार है। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? एबीसी XYZ, और इसको आप पलट देंगे और फिर इतना मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए 20, 5 इंटू 4। अब जब इसका निकालेंगे तो 5 इंटू 3, जब इसका निकालेंगे 3 इंटू। आपका आंसर क्या हो गया? डी। यानी याद रखेंगे जी, जब इस तरह से कवर रूल हम लोग यूज करते हैं तो जो हमारा न्यूमिनेटर होता है, अंश होता है, अगर वो इक्वल हो जाता है तो हम लोग कवर यूज करके उस रूल को यूज करके निकाल लेते हैं। निकालिए, फटाफट कीजिए, पलट दीजिए और काम बन जाएगा। क्या किए? एक स्टेप जैसे ही आप जान जाएंगे, यहां पर देखिए क्या मांगा है, XYZ। इसको हम लोगों ने पलट दिया। XYZ हम इसको लिख सकते हैं, बट आप लोग सबको ही जानते हैं कि जब इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटेंगे, तो यहां पर 1/2 1/3 1/5 हो गया। और इसके बाद x का वैल्यू निकालना है।
x को हम लोग ढकेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5 15। अब हम y को ढकेंगे तो x और z को इंटू करना है 5 इंटू 10। हम z को करेंगे तो xy आ गया, xy को करेंगे तो 6। ये हमारा आंसर आ गया। देखो इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सवाल को बेस लेके कैट में एक सवाल आया है, यानी एमबीए का। एमबीए का अगर तैयारी करना चाहते हैं, बाय गॉड एमबीए कर लेना। आप बोलेंगे सर क्या नौकरी ही नहीं मिल रहा है? बी पॉजिटिव। जैसा कि हम बैंकर हैं तो हमको कुछ ज्यादा ही नॉलेज है इस बारे में, क्योंकि काफी लोग मिलते हैं और काफी आर्टिकल भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। बड़े बड़े लोग आते हैं जो हम लोग को बहुत कुछ बताते हैं। आपके साथ वही तो शेयर करते हैं, अपना थोड़ा ना कुछ शेयर करते हैं। तो देखेंगे जी आने वाला 2021 जब यही अक्टूबर आएगा ना, तो अगर आपके पास थोड़ा भी क्वालिफिकेशन है ना तो बड़ा वाला जॉब मिलने वाला है। देखेंगे इसी सम्स को किस तरह से लिया है, जरा ध्यान से देखेंगे और चीजों को समझेंगे। देखेंगे क्या बोल रहा है। ए सम ऑफ मनी 581 डिवाइड किया जा रहा है एबीसी में। किस रेशियो में? इस रेशियो में। तो बोल रहा है डिफरेंस बताइए बी और सी का। देखने से ही पता चल गया A:B:C 1/4 1/5 1/7। अरे पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा। याद कीजिए न्यूमिनेटर इक्वल है, न्यूमिनेटर इक्वल है, कबल रूल से निकालना है। तब क्या इतना खटने का दरकार है? देखिए एक स्टेप आगे बढ़ा के दे दिया था, अभी तुरंत बताए थे आपको। ए का क्या आएगा बोलिए? 7 इंटू 5। बी का क्या आएगा बोलो? 7:4 जिसको ढकेंगे। सी का क्या आएगा बोलिए? इसको ढक दीजिए। छोटा करने का दरकार है क्या? नहीं ना। आप दो तरह से निकाल सकते हैं। पूरा जोड़ो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20 20 40 और 30 70 75 5 80 83 कितना आ गया? 83, यानी आ गया ये 83। अब आप 581 को बी में और सी में बोला है तो बी का निकालेंगे तो 581 इंटू 28/83 और 20 28 और 581 को 20/83 ये भी निकाल सकते हैं। इतना लंबा में क्यों जाएंगे? क्या बोला यार? डिफरेंस बोला है बी और सी का। बी और सी का डिफरेंस कितना है? कितना है डिफरेंस? 8। तो हम डायरेक्ट 581 का 8/83 नहीं निकालेंगे। आ गया ना? कितना आएगा? ये कट जा रहा है 7 टाइम से। प्रैक्टिस करोगे ना तो दरकार नहीं। आप बोलेंगे सर कैसे काट दिए? अरे देखो अपने आप कटेगा ये। यहां पर हमेशा याद रखेंगे जी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट ऐसे ही काट लेंगे। और हम आपको बताएंगे ना जब फर्स्ट नंबर सिस्टम का मैजिक, देखते ही किस को किस से काट देंगे, देखते ही देखते कट जाएगा, वो भी बताएंगे। तो देखिए इसको दो तरह से निकाला जा सकता था। आपको फिर क्या करना पड़ता? 581 का बी का रेशियो निकालना पड़ता। बी का रेशियो निकालते हैं तो आपको करना पड़ता 581 28/83 एक अमाउंट आता। फिर 581 सी का रेशियो क्या है? 20/83 फिर एक अमाउंट आता, जो डिफरेंस आता वो लिखते हैं। बट हम लोगों ने यहीं पर डिफरेंस कर दिया। रेशियो का डिफरेंस 8 निकल गया 56। आपने क्या देखा? एमबीए जनरल कंपटीशन से थोड़ा ऊपर। तो एक ही सवाल को क्या किया? थोड़ा सा ऊपर कर दिया। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं जानते तो रेशियो निकाल पाते नहीं, और रेशियो नहीं निकाल पाते तो काटते कैसे? एक सम्स है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बीसी का रेशियो दिया हुआ है, सीडी का रेशियो दिया हुआ है, एबीसीडी का रेशियो मांग रहा है। आर एस अग्रवाल के बुक से मैंने लिया है इसको।
मैं बता भी दूंगा मैं कहां से लिया हूं, कहां से करवा रहा हूं, सब बता दूंगा। चलिए करिए। देखो अभी आप एबीसी का निकाले थे, अगर डी नहीं रहता, अगर डी नहीं रहता तो कितना आसान था। इसको डी को थोड़ा देर के लिए आप बंद कर दो, डी को थोड़ा देर के लिए बंद कर दो, तो आप देखेंगे आप किए थे एबीसी का, ए बी और बीसी का दिया था। अगर इतना ही देता, सी डी नहीं देता, तो बहुत ही आसान था। आप इसको पहले इंटू करते थे, फिर इसको इंटू करते थे, फिर इसको इंटू करते थे। तो मतलब आप 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15 और फिर इसको करते थे। लेकिन अभी बहुत ही आसान है, सीधा 1 और 5 और 9, मतलब सीधा आप इंटू कीजिए इस तरह से। कितना आ गया देखिए 45। अब हम बी और सी को कर रहे हैं, तो सीधा इधर लीजिए, यानी ये दोनों को कितना हो गया बोलिए। यानी आपने क्या किया, पहले सीधा किया, फिर आप ये लेने के बाद सेम यहां पर 7 इंटू 3 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, 183 आ गया। यानी आपने फिर क्या किया, और फिर जैसे यहां पर किए थे वैसे यहां पर 7 इंटू 7 49 इंटू 3, यानी कुछ भी नहीं है। आप एक करके भी तुरंत देख लीजिए और फिर इसको काट दिए। आंसर क्या आएगा बोलिए, सी। क्या किए, अरे जैसे आप अभी 3 को कर रहे थे, अभी 4 को कर रहे हैं। 3 की जगह क्या कर रहे हैं आप, 4। कैसे किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 का रेशियो और 4 का रेशियो यानी अनुपात निकालना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि 3 और 4 का बेस लेके बहुत सारे सम्स दिए हैं। यहां पर कैसे किया गया फिर से समझिए। आप ये तीनों को पहले इंटू करेंगे, लिख दीजिएगा, दोनों को इंटू करने के बाद सी, यानी ए के साथ आप यहां पर गए। फिर जब इसको करेंगे तो ये दोनों को करने के बाद सीधा यहां आएंगे और ये बाहर बाहर करेंगे। आइए एक सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए, संग संग बनाइए, फिर देखेंगे आप अभी अपने आप सीख जाएंगे। 12 नंबर, यहां देखो, यहां ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए ये लाइन को, इस लाइन को देखिए, 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8 इंटू 6। कोई दिक्कत। फिर क्या करना है, ये देखो आमने सामने, बी के लिए आमने सामने, और फिर ऐसे, यानी 3 इंटू 4 इंटू 6। फिर ये देखो ये दोनों को करेंगे 5 इंटू 3 15 15, 15 इंटू 6, और इसके बाद तो सीधा जैसे यहां पर किए थे वैसे यहां 7 इंटू 5 35 इंटू 3। बढ़िया से देखो 48 72 90, हाँ ए में, तो आपका आंसर ए हो गया। उम्मीद है आज के क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानबूझ के मैंने शुरू किया, नंबर सिस्टम से शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि पहले हम उस चीजों को आपको सिखाएंगे जहां पर आप सोचते हैं कि ये कैसे होगा। तो उम्मीद है आज के क्लास बेसिक क्लास थे, एक आध बेसिक क्लास और चलेंगे, फिर एडवांस क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा।